तो माय डियर स्टूडेंट का वर्डिक्ट आ गया है। ऑल गियर अप फॉर के लिए क्या रहना चाहिए। केमिस्ट्री बॉटनी क्या टॉपिक हमें कवर करना है, क्या टॉपिक है, फोकस देना। बारी बारी करके हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी सेशन करेंगे। तो टॉपिक है जिसपे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस चाहिए, नया टॉपिक है जिस आपको पढ़ना है। और कौन सा टॉपिक को आप सबसे पहले फिजिक्स के लिए भूषण सर आ रहे हैं, जो भी एडेड टॉपिक है या जो डिलीटेड टॉपिक है पर टू। सर, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट। तो फिजिक्स में जो टॉपिक है उसमें क्या क्या डिलीटेड, ये हमारे चैप्टर है। में चेंजेस जो हुए हैं, फिजिक्स एंड मेजरमेंट में चेंजेस हुए हैं, काइनेमेटिक्स में चेंजेस हुए हैं, लॉज ऑफ मोशन में चेंजेस हुए हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, रोटेशन में चेंजेस हुए हैं, ग्रेविटेशन में चेंजेस हुए हैं, बॉडी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में चेंजेस हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी चेंजेस हुए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स, इन सभी में चेंजेज हुए हैं, जो कि 11th के टॉपिक है। बात करते हैं अगर 12th में, तो 12th में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चेंजेज हुए हैं, करंट इलेक्ट्रिक में चेंजेज हुए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में चेंजेज हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में चेंजेज हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई चेंजेज नहीं है, ऑप्टिक्स में चेंजेज हुए हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में चेंजेज हुए हैं, एटम एंड न्यूक्लियाइस में चेंजेज हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी चेंज हुए हैं, और कुछ मेंटल एक्स जो कि न्यूली ऐड किए। तो चैप्टर के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या चेंजेज हुए हैं। पहले क्लास 11th में अगर हम देखें तो जो फिजिकल वर्ल्ड पहले चैप्टर हुआ करता थी वह फुल्ली चैप्टर डिलीटेड है। और सेकेंड चैप्टर जो यूनिट एंड मेजरमेंट है उसमें जैसे ये टॉपिक सब डिलीटेड है, लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, और लिस्ट काउंट को ऐड कर दिया गया है। काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करेंगे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर देखेंगे, ग्राफिकल of uniformly escalated motion, elementary concept of differential and integration for describing motion, position and displacement vectors, general vectors, general vector and notation, quality of vectors, multiplication of vector by a real number, इन सभी को डिलीट कर दिया गया है। मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है इसके अंतर्गत। और नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में, तो लुब्रिकेशन इसमें से डिलीट कर दिया गया। वर्क एनर्जी पावर की बात करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। रोटेशनल मोशन में अगर देखेंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मास, सेंटर ऑफ मास मोशन, तो हम पहले सेंटर ऑफ मास का मोशन का डिस्कशन तो वो डिलीट है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड डिलीटेड है। नए ऐड कर दिए गए हैं बेसिक रोटेशनल। और 6 यूनिट में अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हटा दिया गया है, उसके जगह पे ऐड किए गए हैं मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऐड कर दिए गए। 7th यूनिट में अगर हम देखेंगे तो चैप्टर नंबर 10 में जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं तो रिलॉन्स नंबर को डिलीट कर दिए गए हैं। और जो न्यूली ऐड है वो है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, ये ऐड कर दिए गए हैं। चैप्टर 11 में अगर हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो एनामेलस एक्सपेंशन, तो वाटर का हम लोग पढ़ते थे वो डिलीटेड है, थर्मल कंडक्टिविटी डिलीटेड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड एस्टी। थर्मोडाइनमिक्स में अगर हम बात करेंगे तो हीट एनर्जी एंड रेफ्रिजरेटर्स डिलीट कर दिए गए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऐड किए गए हैं आरएमएस स्पीड ऑफ गैस, मोलिक्यूल्स और एवोगाड्रोस नंबर, ये ऐड कर दिए। ऑसिलेशंस में अगर हम देखेंगे तो हम लोग फोर्स
एंड डैम्प्ड ओसिलेशन पढ़ते थे, और उसी में एक फ्री ओसिलेशन पढ़ते थे, वो डिलीटेड है। आइडियल क्वांटिटिव आइडियाज जो है इसमें रेजोनेंस वाले पार्ट को भी डिलीट कर दिया गया। अब वेव एंड ऑसिलेशन में ही अगर हम वेव में बात करेंगे तो डॉपलर इफेक्ट डिलीट कर दिए गए हैं। क्लास 12th में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत तो जो चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कोई चेंजेस नहीं है, जबकि पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर एंड वैन डी ग्राफ जनरेटर को डिलीट। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करेंगे तो कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, तो मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस हम करते थे और ईएमएफ कंपेयर करके जो कैलकुलेट करते थे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, टोरवाइडल और साइक्लोट्रॉन को डिलीट कर दिया गया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को डिलीट कर दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एलिमेंट को डिलीट कर दिया गया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट डिलीट कर दिए गए हैं। इससे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अल्टरनेटिंग करंट में अगर बात करेंगे तो एलसी ऑसिलेशन को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऑप्टिक्स में अगर बात करते हैं तो दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो डिलीटेड है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सन, जो पढ़ते डिलीटेड है। ह्यूमन आई डिलीटेड है। इमेज फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन, करेक्शंस ऑफ आई डिफेक्ट्स, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये डिलीटेड है। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम देखेंगे तो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिलीटेड। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की अगर हम बात करेंगे तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिए गए हैं। एटम के स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो उसमें कोई चेंजेज नहीं है। न्यूक्लियाई में देखेंगे तो आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, डीके लॉ को डिलीट कर दिए गए हैं। और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन ट्रांजिशन, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जो हम पढ़ते थे उसको डिलीट कर दिए गए। और एक्सपेरिमेंटल कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड किए गए हैं जो कि आपको एनटीए के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको, और उसके साइट्स में मिल जाएंगे कि हमको कौन कौन एक्सपेरिमेंट्स जो एक्सपेरिमेंटल में ऐड किए गए हैं। और इसमें से मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट हमारे पहले भी हुआ करते थे, कि हम लोग जो वर्नियर क्लिपर्स का एक्सपेरिमेंट करते ही थे, स्क्रू गॉज करते थे, सिंपल पेंडुलम भी हम लोग एक्सपेरिमेंट में करते ही थे, मीटर स्केल, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पहले भी करते थे, सर्कन भी यूज किया करते थे। तो सिटी चेक करने के लिए भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, और स्पीड ऑफ साउंड के लिए भी हम लोग रेजोनेंस ट्यूब का यूज करते थे, स्पेसिफिक हीट, इन सभी एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले भी करते थे और अभी भी ये नया ऐड कर दिए गए हैं सिलेबस में। और क्लास 12th में अगर देखेंगे तो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो मीटर ब्रिज का यूज करके हम लोग करते थे वो है, और ओम्स लॉ जो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे वो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे है। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड था उसके को कैलकुलेट करते हैं। और फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस यूजिंग पैरेलक्स मेथड, और एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये पहले भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, सिलेबस में था, अभी भी है, बट इसमें टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए मैम आएंगे, अनुरुति मैम, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या
इंक्लूड हुए हैं या फिर कट हो गए हैं, देखते हैं। अगर हम क्लास 11 के चैप्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स में आपके पास कुछ कुछ चैप्टर है जो कि चैप्टर ही पूरा हट गया है, ठीक है। ये चेंज कहाँ कहाँ पर चेंज हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, वो चीज़ हम देखेंगे। ये क्लास 12 के चैप्टर है, हम डिटेल्स में आ जाते हैं। देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला वाला चैप्टर है, वहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब कुछ ऐड भी नहीं हुआ है, कुछ हमारा हटा भी नहीं है। वैसे हमारे पास सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर में दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारी चीजें ऐड किए गए हैं। जहाँ पर पहला बोला गया एलिमेंटरी आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद बोला गया द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स, concept of atomic orbital as one electron wave function I and I square with R for 1s and 2s orbital। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ग्राफ्स थोड़ा बहुत इंक्लूड हुआ है, तो उन सब के बारे में हमें छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो ये टॉपिक में भी हमारे पास कुछ भी ऐड या फिर डिस्कार्ड नहीं हुआ है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं है। वैसे हम देख सकते हैं इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा चैप्टर जो है ये हमारे पास पूरा ही डिलीट हो गया है, ओके। अभी देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या है, कुछ ऐड तो नहीं हुआ है बट थोड़ा सा पोर्शन डिलीट हुआ है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ये डिलीटेड टॉपिक है, ओके। इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन में भी कोई चेंज नहीं है। वेरएज हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट, ये चैप्टर जो है फुल्ली हमारे पास डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट आपका थोड़ा सा पोर्शन क्लास 11 में है, थोड़ा सा पोर्शन क्लास 12 में है, बट ओवरऑल अगर हम पी ब्लॉक को देखेंगे तो पी ब्लॉक में जो आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस, वो वाला पार्ट आपका एक्चुअल में डिलीट हो गया है, ठीक है। नया कुछ एड ऑन तो नहीं हुआ है बट ये वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जहां पर कुछ चेंजेस नहीं है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन में भी देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है, बट क्लास 11 का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो पूरा हमारे पास डिलीट हो गया है। चलो अभी क्लास 12 के चैप्टर्स को देखते हैं। क्लास 12 के चैप्टर, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर हमारे पास था दैट इज सॉलिड स्टेट, वो हमारे पास फुल्ली डिलीटेड चैप्टर। सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स में भी कोई चेंज नहीं है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोशन वाला जो पार्ट है वो हट गया है अभी, ओके। नाउ सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर भी हमारे पास फुल्ली डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मेटलर्जी वाला जो चैप्टर था ये भी हमारा डिलीट हो चुका है। पी ब्लॉक के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था, दैट इज कि यहाँ पर हम देख सकते हैं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस वाला पोर्शन था वो हमारा हट गया है, ठीक। अभी यहाँ पर आपके पास डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, जहां पर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स, ये वाला पार्ट हट गया है, कुछ नया एड ऑन नहीं हुआ है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ हटा है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन हेलोइन में आते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन जो है ये हमारे पास डिलीट हो चुका है। अल्कोहल फेनॉल ईथर में इथर वाला जो पोर्शन है वो हमारा अभी डिलीट हो चुका है। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आफ्टर दैट एमीन्स में साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड डायजोनियम सॉल्ट का जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो हमारे पास डिलीटेड टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा अभी आते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास डिलीटेड टॉपिक क्या है, पॉलीसेकेराइड दैट इज स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन वाला पार्ट डिलीट हो गया है और ऐड हुआ है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो ये दोनों चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर आपके पास फुल्ली डिलीटेड चैप्टर है। जो नया वाला पार्ट हमारे पास इंक्लूड हुआ है दैट इज बेसिकली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बट अगर ये वाला पार्ट हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक बोलो या फिर इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर करते हैं, बट अभी क्या है यहाँ पर नीट के सिलेबस में इसको स्पेसिफिकली थोड़ा सा एड ऑन कर दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या देखने हैं, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज एल्कोहलिक एंड फेनोलिक, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप्स, जो कि आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम हम इसको कवर करते थे।
अभी यहाँ पर फिर से भी यहाँ पर लिखा गया है अलग से। सेकेंड वाला टॉपिक आपको दिया गया है द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन दी प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स है जिनकी प्रिपरेशन के बारे में हमें देखना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको ऐड किया गया है मोर सॉल्ट को, पोटाश अलम को। ऑर्गेनिक में कुछ कंपाउंड्स एडेड है जैसे आपके पास एसिटानिलाइट, पैरानाइट्रो एसिटानिलाइट, एनिलीन येलो, आयोडोफॉर्म। ठीक है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन दी टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो हमारे पास टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन हम लोग थियोरिटिकली कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइट्रेशन उनके बारे में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास है एसिड बेसिस टाइट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या इंडिकेटर यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 वाला टाइट्रेशन एंड मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 वाला टाइट्रेशन। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो थर्ड टॉपिक इंक्लूड हुआ है जो कि हमारे पास है सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें डिटेल्स में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंडर में कवर करने होंगे। ये सारे टॉपिक्स है जो कि हम देख सकते हैं केमिस्ट्री में हमारा इंक्लूड हुआ है, और कुछ टॉपिक्स हमारे पास डिलीट हो गए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि बॉटनी में क्या क्या हमारे पास इंक्लूड या फिर डिलीट हुए हैं। कुंदन सर आइए। थैंक यू मैम। हेलो बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं कि बॉटनी के अंदर कौन कौन से न्यू टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमारा डिलीट हो गया है। तो जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे पास बॉटनी के अंदर 4 यूनिट आपके क्लास 11th में आते थे और 4 यूनिट्स हमारे क्लास 12th में आते थे। तो इस 4 यूनिट्स के अंदर सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं कि डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर और प्लांट फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में 3 टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल वाला जो यूनिट है इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट जब हम लोग क्लास 12th की यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है और आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी वाला जो यूनिट है इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस देखेंगे मिलेंगे, लेकिन ये जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है इसके अंदर में आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। चलो हमको इसको डिटेल में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आपको मेजर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ते थे व्हाट इज लिविंग, और एक टॉपिक आता था टैक्सोनॉमिकल एड्स, राइट ना। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला पूरा पोर्शन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इसको हमें अब नहीं पढ़ना है। जहां पे आप बोटेनिकल गार्डन, राइट ना, जूलॉजिकल पार्क, कैटलॉग, मोनोग्राफ, कीज के बारे में बात करते थे, तो ये सब हम लोग डिस्कस अब नहीं करेंगे, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। बट सर अगर मैं बोलूं कि क्या ऐड किया गया है, तो ऐसे बच्चों हम लोग जब एनसीईआरटी देखते थे तो हमें एक टर्म मिलता था व्हाट इज लिविंग, राइट ना। तो लिविंग वाला जो टर्म्स है, जो हमारा लिविंग वाला जो डिफिनीशन वाला पार्ट होता है, उसको हमें न्यूली एडेड टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो उसको हमें डिटेल में करना है। बट जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते थे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, राइट ना, तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वाला जो पार्ट था एज सच तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं था, बट वो अब नहीं पूछा जाएगा। रेस्ट ऑल पार्ट जो है वो सेम रहेगा। बट सर चैप्टर 3 की बात करते हैं, प्लांट किंगडम वाले पार्ट में एंजियोस्पर्म्स वाला जो पार्ट था लास्ट में जो हम लोग करते थे, राइट ना, उस पार्ट को आप क्लास 12th में करेंगे, बट हम क्लास 11th वाले टॉपिक में इस एंजियोस्पर्म्स को नहीं लेंगे। लेकिन मेजर जो हटा दिया सर, वो क्या हटा दिया, तो हटा दिया प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो लास्ट में हम लोग पढ़ते थे ना, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसको क्या कर दिया है, इसको डिलीट कर दिया है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं, राइट ना, हम इसको क्या कर सकते हैं सर, छोड़ सकते हैं। रेस्ट ऑल पार्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। आप एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म बिल्कुल पढ़िए, वहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बट जो मेजर चेंजेस आपको बॉटनी में देखने को मिला है वो मेरे को कहाँ मिला है, मॉर्फोलॉजी में। याद करिए हम सारे लोग फैमिली पढ़ते थे, फैमिली फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, राइट। आप सोच रहे होगे सर हमें निजात मिल गया इस फैमिली से। नहीं, आपको ये तीनों फैमिली तो डिलीट किया है, लेकिन साथ में कुछ दूसरा फैमिली ऐड कर दिया है, राइट। तो कौन कौन सी फैमिली ऐड किया है, तो ध्यान में रखना, मालवेसी, राइट ना, मालवेसी फैमिली ऐड किया है। क्रूसीफेरी जो कि बहुत ब्रीफ में था, ब्रासिकेसी, उसको ऐड कर दिया है। लेगुमिनोसी, अब लेगुमिनोसी को ऐड कर दिया, फेबियसी हटा करके लेगुमिनोसी को ऐड कर दिया है।
कॉम्पोजिटेई एंड ग्रेमिनेई। सर 3 फैमिली डिलीट किया और 5 नए फैमिली आपको क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 6 में एनाटॉमी में बच्चों एनाटॉमी की बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, रेस्ट ऑल बच्चों कहीं पे कोई डिलीटेड टॉपिक नहीं है। सेल वाला मैंने जैसे बात किया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एज सच कोई चेंजेस नहीं है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन हम सबको पूरा पढ़ना है, कहीं पे कोई चेंजेस आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पूरा का पूरा डिलीट हो गया है चैप्टर, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन। मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। फोटोसिंथेसिस कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है, आपको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल सब पढ़ना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन सर जब हम चैप्टर 15 की बात करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बच्चों 3 टॉपिक राइट ना, लास्ट में जब हम पढ़ते थे फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड की डोमेंसी, इसको क्या कर दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है। रेस्ट ऑल हमें पढ़ना है, हमें सर पीसीआर के बारे में पढ़ना पड़ेगा राइट ना, कहीं पे और कोई चेंजेस ज्यादा मेजर नहीं देखने को मिले। जब आप क्लास 12th की यूनिट की बात करते हो बच्चों, तो क्लास 12th की यूनिट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फुल डिलीटेड हो चुका है, अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कोई चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। सारे के सारे तीनों चैप्टर्स में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। लेकिन सर जब हम बात करें चैप्टर 9 का, तो चैप्टर 9 बच्चों आप देख रहे होगे चैप्टर 1 जैसे कंप्लीट डिलीटेड है, चैप्टर 9 भी कंप्लीट डिलीटेड है राइट ना। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सर बहुत याद करना पड़ता था राइट ना, आपको पूरा डिलीट कर दिया है चैप्टर राइट ना। चैप्टर 10 की बात करते हैं बच्चों, कहीं पे कोई डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है चैप्टर 10 राइट ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पे डिस्कस करते हैं तो सर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशंस में आपको कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है राइट ना। बट हाँ थोड़ा सा आप अगर न्यू एनसीईआरटी पे जाओगे तो वहां पे ऑर्गेनिज्म वाले पोर्शंस में थोड़ा सा डिलीट किया है, बट ध्यान रखना हमने इसको पूरा पढ़ेंगे राइट। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशंस में ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इकोसिस्टम वाले पोर्शंस में आप बात करोगे बच्चों, लास्ट में जो एक टॉपिक था इकोलॉजिकल सक्सेशन इन प्लांट और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग राइट ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। जहां पे बच्चों आप बात करते थे कार्बन साइकिल, हम बात करते थे फास्फोरस साइकिल राइट ना, इन सबको डिलीट कर दिया गया है। इकोसिस्टम सर्विसेज इन सबको क्या कर दिया गया है सर, डिलीट कर दिया गया। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। बट लास्ट जो मेजर चेंजेस मुझे देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंटल इश्यूज, जहां पे फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया। तो अगर मैं थोड़ा ओवरऑल बात करूं तो बॉटनी में जहां पे मेजर चेंजेस देखने को मिल रहा है कि सर पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो ज्यादा आपको समझना नहीं है कि सर कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े, आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। चलो अब मैं जूलॉजी के सर दीप सर को पास ऑन करता हूं। अब दीप सर आपको बताएंगे जूलॉजी में क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू कुंदन सर। तो जूलॉजी का जो 11th वाला टॉपिक्स है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुआ है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये क्लास 11th का टोटल चेंजेस सेक्शन है। और यहाँ पे अगर देखेंगे क्लास 12 का रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड योर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे ये 2 चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में चेंजेस दिखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे चेंजेस है एक्चुअली देखेंगे क्लास 11 का एनिमल किंगडम में एज अ होल कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम लोग को सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे विदाउट एक्सेप्शंस पढ़ना पड़ेगा, जितना डिटेल में हो सकेंगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चेंजेस है। जैसे अर्थवर्म को हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, एकदम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ना उसका मॉर्फोलॉजी ना एनाटॉमी।
यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है कॉकरोच को लेके। बोलते हैं कि कॉकरोच टोटली डिलीटेड है, बट नहीं है। हर साल 2 क्वेश्चन मिलते ही हैं, इस बार भी आया था 2 क्वेश्चन, तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कॉकरोच को। और क्योंकि यहाँ पे देखो एक टर्म दिया है ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, मतलब ऑफ एन इंसेक्ट, जो जब भी बोल दिया है दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द कॉकरोच, तो कॉकरोच पढ़ना पड़ेगा। और फ्रॉग को नॉर्मली हम लोग जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में कोई भी डिलीटेड या फिर एडेड कोई भी सेक्शंस नहीं है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अगेन एक कंट्रोवर्सी हुआ है इस बार। फुल चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन यहाँ से इस बार एक एंजाइम्स के बारे में पूछ लिया जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम था। तो बेसिकली यहाँ इस चैप्टर में हम लोगों को एटलीस्ट एंजाइम्स पर्सपेक्टिव से, जो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग जो एंजाइम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार अगर आ गया है डाइजेस्टिव एक एंजाइम का ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोमोलिक्यूल, तो बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है, ना एडिशन ना डिलीशन। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें ना एडिशन ना डिलीशन। एक्सक्रीशन में भी कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं है। लोकोमोशन मूवमेंट ना एडिशन ना डिलीशन है, बट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ डिलीशन हुआ है। क्या क्या? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, आई वाला पोर्शन, टोटल आई वाला पोर्शन एंड ईयर वाला पोर्शन ही डिलीटेड हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली जो पहला वेटेज था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वेटेज कम हो गया है जस्ट फॉर द डिलीशन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब एंडोक्रिनोलॉजी में कोई भी एडिशन या फिर डिलीशन नहीं है। अब आते हैं हम लोग 12 वाला सेक्शन में। क्लास 12 वाला सेक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कोई एडिशन या फिर डिलीशन नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं है। सेम गोज फॉर एवोल्यूशन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नाउ डिलीशन कुछ नहीं है, ऐड किया गया क्या? डेंगू, चिकुनगुनिया एंड टोबैको अब्यूज, ये 3 सेक्शन ऐड किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में भी कोई भी एडिशन एंड डिलीशन नहीं है, और उसका एप्लीकेशन में भी कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है। तो बेसिकली दिस वाज एज अ होल, तो जूलॉजी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एडिशन डिलीशन हुआ है। तो हम लोग को अगर इस नया मोड ऑफ सिलेबस से आगे बढ़ना है, बट बिफोर वी गो टू द न्यू मोड ऑफ सिलेबस वी ऑल्सो शुड नो कि जो भी चीज़ें थोड़ा बहुत अगर किसी का जिक्र है कोई और चैप्टर में, तो उसको थोड़ा हम लोग को पढ़ के जाना है, क्योंकि बाद में अगर क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस करके हम लोग अगर जितना भी हल्ला कर ले उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। थोड़ा बहुत उसको हम लोग टच करके जाएंगे। दिस इज ऑल एज अ होल, ये हम लोग का बात है, एंड दैट विल बी इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।